सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर कोई लड़का इसकी तारीफ कर रहा है, तो उससे कह रही है कि तुम ऐसा मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी, राइट। यू आर सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी, राइट। तुम ऐसा मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, है ना। यू आर सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी, राइट। तुम लड़के सबके सब एक जैसे होते हो। इंग्लिश में बोलेंगे यू गाइज आर ऑल द सेम। यू गाइज आर ऑल द सेम, यानी तुम लड़के सबके सब एक जैसे होते हो। यू गाइज आर ऑल द सेम। खूबसूरत लड़की देखते ही तुम्हें उससे प्यार हो जाता है। एज सुन एज यू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल यू इंस्टेंटली फॉल इन लव विद हर। तो यहाँ पर ही कह रही है लड़कों से, जो लड़का इसकी तारीफ कर रहा है उससे कह रही है कि एज सुन एज यू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी जैसे ही तुम कोई खूबसूरत लड़की देखते हो यू इंस्टेंटली फॉल इन लव विद हर, तुम्हें एकदम उससे प्यार हो जाता है। एज सुन एज यू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल यू इंस्टेंटली फॉल इन लव विद हर, जैसे तुम्हें कोई खूबसूरत लड़की दिखती है तुम्हें उससे प्यार हो जाता है। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगी। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दो तरीके से कह सकते हैं हम। एकदम कह सकते हैं कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज गर्ल्स, यानी मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज गर्ल्स, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं हु विल फॉल फॉर योर स्वीट वर्ड्स। तो यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज होगा फॉल फॉर, है ना। जो ध्यान से देखना, यहाँ पर कह रही है कि बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज गर्ल्स हु विल फॉल फॉर योर स्वीट वर्ड्स। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाएंगी। या आप कह सकते हो हाउएवर, हालांकि या लेकिन, हाउएवर आई एम नॉट द टाइप ऑफ गर्ल हु गेट्स स्वेड बाय योर स्वीट टॉक। यहाँ पर स्वेड का भी यूज कर सकते हैं कि मैं उन लड़कियों में से नहीं जो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगी। हाउएवर आई एम नॉट द टाइप ऑफ गर्ल हु गेट्स स्वेड बाय योर स्वीट टॉक। अगर तुम्हें लगता है मेरी तारीफ करके तुम मेरा दिल जीत लोगे तो तुम गलत हो। इफ यू बिलीव यू कैन विन मी ओवर बाय प्रेजिंग मी यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन यानी तुम गलत हो। इफ यू बिलीव, अगर तुम्हें लगता है, अगर तुम्हारा ऐसा बिलीव है, इफ यू बिलीव यू कैन विन मी ओवर, कि तुम मुझे जीत सकते हो, मेरा दिल जीत सकते हो, बाय प्रेजिंग मी, मेरी तारीफ करके, यू आर मिस्टेकन, तुम गलत हो। इफ यू बिलीव यू कैन विन मी ओवर बाय प्रेजिंग मी यू आर मिस्टेकन। तुम ऐसा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम बाय डूइंग दैट। यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम बाय डूइंग दैट, यानी तुम ऐसा करके सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम बाय डूइंग दैट। मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। देखो फिर से वो यूज हुआ है, तो कौन से फ्रेजल वर्ब का यूज किया था हमने? फॉल फॉर का। तो यहां पर हो गया आई वॉन्ट फॉल फॉर योर स्वीट टॉक। आई वॉन्ट फॉल फॉर योर स्वीट टॉक, यानी मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। आई वॉन्ट फॉल फॉर योर स्वीट टॉक। मेरी सलाह मानो, चुपचाप यहां से निकल लो। टेक माई एडवाइस एंड क्वाइटली लीव फ्रॉम हेयर। टेक माई एडवाइस एंड क्वाइटली लीव फ्रॉम हेयर, यानी मेरी सलाह मानो, चुपचाप यहाँ से निकल लो। टेक माई एडवाइस एंड क्वाइटली लीव फ्रॉम हेयर। कल मैंने तुम्हारा कम से कम 2 घंटे इंतजार किया। यहाँ पर ये किससे बता रही है कि yesterday I waited for you for at least 2 hours. Yesterday I waited for you for at least 2 hours. कल मैंने कम से कम तुम्हारा 2 घंटे इंतजार किया। Yesterday I waited for you for at least 2 hours. ना तो तुम आए ही, ना ही तुमने कॉल करने की जहमत उठाई। हम इस तरीके से कहते हैं ना कि तुमने तो परेशानी भी नहीं उठाई कि एक कॉल ही कर दें अगर तुम्हें नहीं आना था। तो यहाँ पर ये कह रही है कि ना तो तुम आए और ना ही तुमने कॉल करने की जहमत उठाई, यानी परेशानी उठाई। इस इंग्लिश में बोलेंगे नीदर डिड यू कम। नीदर डिड यू कम, यानी ना तो तुम आए यस्टरडे, कल, ना तो कल तुम आए। नीदर डिड यू कम यस्टरडे, नो डिड यू बोदर टू कॉल, और ना ही तुमने कॉल करने की जहमत उठाई, यानी परेशानी उठाई। नीदर डिड यू कम यस्टरडे, नो डिड यू बोदर टू कॉल। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि यू नीदर शोड अप। शो अप का मतलब होता है कहीं आना, कहीं शो अप करना। तो कह रही है कि यू नीदर शोड अप, यानी ना तो तुम आए, ना तो तुम दिखे वहां पर यस्टरडे, कल, नोर बोदर्ड टू कॉल, और ना ही कॉल करने की जहमत उठाई। यू नीदर शोड अप यस्टरडे नोर बोदर्ड टू
कॉल। अगर तुम आने वाले नहीं थे तो कम से कम कॉल करके मुझे बता तो सकते थे। इंग्लिश में हम कहेंगे इफ यू वरंट गोइंग टू कम, यानी अगर तुम आने वाले नहीं थे, अगर तुम नहीं आ रहे थे। इफ यू वरंट गोइंग टू कम, अगर तुम आने वाले नहीं थे, एट लीस्ट कम से कम। यू कुड हैव कॉल्ड, तुम कॉल कर सकते थे, एंड टोल्ड मी, और मुझे बता सकते थे। इफ यू वरंट गोइंग टू कम, अगर तुम नहीं आने वाले थे, एट लीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी, अगर तुम नहीं आने वाले तो कम से कम मुझे कॉल करके बता तो सकते थे। या आप ऐसे भी कह सकते हो, इसे थोड़ा शॉर्ट में बोल सकते हैं कि couldn't you have called me to let me know you weren't coming, क्या तुम कॉल करके मुझे खबर नहीं कर सकते थे कि तुम नहीं आ रहे हो। couldn't you have called me to let me know you weren't coming, तो हिंदी में हो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वर का ही यूज होगा इंग्लिश में। ध्यान रखना कि पास्ट में बात चल रही है, हिंदी में हम इस तरीके से बोल देते हैं, लेकिन बात पास्ट में हो रही है। couldn't you have called me to let me know, क्या तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते थे खबर करने के लिए, you weren't coming, कि तुम नहीं आ रहे हो। जब मुझे एहसास हुआ तुम नहीं आ रहे हो तो मैं खड़ी हुई और घर चली गई। when I realized, यानी जब मुझे रियलाइज हुआ, जब मुझे एहसास हुआ, when I realized that you weren't coming, कि तुम नहीं आ रहे हो। फिर से हो आ रहा है, लेकिन ये हिंदी में है, इंग्लिश में हम यहाँ पर पास्ट के हिसाब से वर्ब का ही यूज करेंगे। when I realized that you weren't coming, I got up and went back home, जब मुझे पता चला तुम नहीं आ रहे हो, मैं खड़ी हुई और घर चली गई। When I realized that you weren't coming, I got up and went back home. मैं बता नहीं सकती मुझे कितना बुरा लगा। इंग्लिश में बोलेंगे I can't express how bad I felt. I can't express how bad I felt. मैं बता नहीं सकती मुझे कितना बुरा लगा। I can't express how bad I felt. मुझे बहुत बुरा लगा जब तुम अपने वादे से मुकर गए। अपने वादे से मुकरने का मतलब होता है कि तुमने कोई वादा किया, तुम उसे पूरा नहीं कर पाए। तो यहाँ पर कह रही है कि आई फेल्ट रियली बैड, मुझे बहुत ही बुरा लगा। आई फेल्ट रियली बैड व्हेन यू वेंट बैक ऑन योर प्रॉमिस, जब तुम अपने वादे से मुकर गए। गो बैक ऑन योर प्रॉमिस का मतलब होता है वादे से मुकर जाना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई फेल्ट रियली बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। व्हेन यू वेंट बैक, तो यहाँ पर गो की जगह वेंट आएगा, क्योंकि पास्ट में बात चल रही है। व्हेन यू वेंट बैक ऑन योर प्रॉमिस, जब तुम अपने वादे से मुकर गए। आई फेल्ट रियली बैड, तुम्हें तो मेरी तरफ होना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सपोज टू बी ऑन माई साइड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूज करेंगे सपोज टू का। यहाँ पर अपने दोस्त थे, वो इसका जो दोस्त है, इसका दोस्त होने के बावजूद भी वो किसी और की तरफ है। तो ये कह रहा है कि तुमसे तो उम्मीद की जाती है कि तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए, यानी कि तुम्हें तो मेरी तरफ होना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सपोज टू बी ऑन माई साइड। यू आर सपोज टू बी ऑन माई साइड, यानी तुम्हें तो मेरी तरफ होना चाहिए। आखिरकार हम पुराने दोस्त हैं। आफ्टर ऑल वी आर ओल्ड फ्रेंड। आफ्टर ऑल वी आर ओल्ड फ्रेंड्स, यानी आखिरकार हम तो पुराने दोस्त हैं। आफ्टर ऑल वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। लेकिन तुमने मुझे छोड़कर उसे चुना। सो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट यू चूज हिम ओवर मी। तो यहाँ पर हम ओवर का यूज करेंगे। कह रहा है कि बट यू चूज हिम ओवर मी, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर उसे चुना। बट यू चूज हिम ओवर मी। तुम तो अभी भी उदास लग रही हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू स्टिल सीम टू बी अपसेट। यू स्टिल सीम टू बी अपसेट, यानी तुम तो अभी भी उदास लग रही हो। मैं जानती हूँ तुम अब भी मुझसे नाराज हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो यू आर स्टिल एंग्री विद मी। आई नो यू आर स्टिल एंग्री विद मी।